गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे अच्छे हो? आज हम पढ़ेंगे आइसोमर्स न्यूक्लियॉन्स, जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया था। किस किस के बारे में पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में? आइसोटोप, आइसोबार और आइसोइलेक्ट्रॉनिक। इसमें पढ़ेंगे हम आइसोटोन, आइसोसेस्टर और आइसोडाइफर। चलो पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे हम आइसोटोन। क्या पढ़ेंगे? आइसोटोन। आइसोटोन में क्या होता है हमारा? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन कितना होगा? डिफरेंट होगा हमारा। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, हाइड्रोजन का आइसोटोप थर्ड और हीलियम। ये देखो, हमें पता मास नंबर किसके इक्वल होता है? मास नंबर किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, मास नंबर किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। और जो प्रोटॉन किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रॉन के। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं? अब एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1। ठीक है, और इसका मास कितना है? 3 है। तो हमें न्यूट्रॉन निकालना है, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन कितना आ गया हमारा? 2। कितने न्यूट्रॉन आ गए किसके? हाइड्रोजन के 2 आ गए। ठीक है, अब देखो हीलियम। हीलियम के प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मास नंबर 4। प्रोटॉन किसके इक्वल होता है हमारे? एटॉमिक नंबर के 2। ये हमारा एन है, न्यूट्रॉन है। इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो कितना आ गया हमारा? प्रोटॉन कितना आ गया हमारे? 2। इसके कितने? न्यूट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन नहीं, न्यूट्रॉन हीलियम के कितने आए हमारे? 2। और हाइड्रोजन के कितना आ गए? 2। तो ये क्या हो गया हमारा? आइसोटोन। आइसोटोन क्या होते हैं? न्यूट्रॉन क्या होता है? सेम होते हैं, और प्रोटॉन क्या होते हैं हमारे? डिफरेंट होते हैं। किसी को नोट करना हो प्लीज नोट कर लीजिए। एक बार और बताता हूँ, आइसोटोन उसे कहा जाता है जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो और डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो। और हमें ये पता है मास नंबर किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। तो हम मास नंबर को इधर रख देंगे। और प्रोटॉन किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के। और 1 और न्यूट्रॉन को निकाल लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो न्यूट्रॉन हमारा सेम। और ऐसी हीलियम में मास कितना? 4 है। प्रोटॉन किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के 2। तो हम निकाल लेंगे इस तरह से न्यूट्रॉन। तो हमारा न्यूट्रॉन कितना आ रहा है? 2। तो क्या हो गया हमारे? आइसोटोन, जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। प्लीज किसी को नोट करना, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे चल रहे हैं। अब पढ़ेंगे हम आइसोसेस्टर। आइसोसेस्टर, इसमें क्या होता है? किसी मॉलिक्यूल में उसके एटम क्या होंगे? सेम होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सेम होगा। नंबर ऑफ एटम विल बी सेम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो सेम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, नंबर ऑफ एटम भी सेम होंगे। उस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे आइसोसेस्टर। एग्जांपल लेते हैं हम, CO2 एंड N2O। ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। और ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। 8 और 2 एटम है तो 16 इलेक्ट्रॉन। तो 2 एटम है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे? 16 हो गए। 16 हो गए। 16 प्लस 6 कितना हो गया हमारा? 22 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे नाइट्रोजन का निकालते हैं हम। नाइट्रोजन के एक नाइट्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। तो 2 हो गए तो 14। और ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8 होते हैं।
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया हमारे इसका भी 22। तो ये क्या हो गया हमारे आइसोसेस्टर। क्या हो गया आइसोसेस्टर। किसी को नोट करना हो नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। एक बार और बताते हैं आइसोसेस्टर उसे कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ एटम विल बी सेम और ऑल्सो इलेक्ट्रॉन ऑल्सो भी सेम। किसी मॉलिक्यूल में एटम और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं सेम होते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं आगे चलता हूँ। ये थोड़ा ध्यान से समझना। आइसो डाइफर, आइसो डाइफर, इसमें क्या होता है हमारा डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो हमारे प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनका डिफरेंस उनका क्या होता है माइनस करेंगे इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए हमारे सेम होना चाहिए। बट दे differences between proton and neutron will be same, will be same। जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए हमारा सेम होना चाहिए। प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का डिफरेंस क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होना चाहिए एटम में क्या होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए। चलो एग्जांपल लेके समझते हैं, आपको समझ में आएगा सिर्फ। एक ले लेते हैं यूरेनियम और एक है हमारा थोरियम। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 238 और 238 हमारा एटॉमिक मास है। एटॉमिक नंबर होगा हमारा 92। इसका कितना होगा 90 होगा और एटॉमिक मास कितना होगा 230 होगा। कितना होगा 234 सॉरी कितना होगा 234। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे यूरेनियम का वो निकालता हूँ। यूरेनियम का प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन किसके इक्वल होता है हमारे एटॉमिक नंबर के। किसके एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक नंबर के किसके इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर के। और न्यूट्रॉन निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो मास से हम क्या माइनस कर देंगे, मास में से प्रोटॉन को माइनस कर देंगे। मास कितना हमारा 238 माइनस प्रोटॉन, प्रोटॉन को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 8 में से 2 के 6 13 में से 9 गया 4 46 कितना आ गया 46। न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन कितना आ गया हमारा 46 आ गया। अब इनको क्या कर देना है हमें माइनस कर देना है। क्या कर देना है हमें माइनस कर देना है 46 डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। तो इसका ये कितना आ जाएगा हमारे डिफरेंस इसका 54 आ जाएगा। किसका 54 आ जाएगा यूरेनियम का। किसका यूरेनियम का। अब मैं से रफ कर दूं। अब देखो थोरियम, थोरियम के प्रोटॉन कितने हमारे, प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर के, तो 90। अब निकालेंगे हम न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे हम, मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास कितना हमारा 234, प्रोटॉन कितने 90, न्यूट्रॉन निकाल देंगे माइनस करके तो कितना आ जाएगा हमारा 34 में से 90 माइनस कर दो 4 और 13 में से 4 गया, 13 में से 9 गया, कितना बचा 6, कितना बचा 6। कितना बचा हमारा, कितना बचा 6 सॉरी 13 में से 9 गया 4। ठीक है, प्रोटॉन कितना आ गया, प्रोटॉन 44 आ गया। अब क्या निकलेंगे इनके डिफरेंस,
क्या निकाल देंगे हम? डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो 144 में से -90 कितना आ गया? 54। इन दोनों के ये क्या आ गया हमारे? डिफरेंसेस विल बी सेम। डिफरेंसेस विल बी सेम। अब ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा? आइसोडाइफर उसे कहा जाता है जिसमें क्या? डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो। क्या हो? डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। दोनों में हमारे प्रोटॉन डिफरेंट है, न्यूट्रॉन भी कितने हैं? डिफरेंस है। लेकिन इनका जो डिफरेंसेस हो गए, जब माइनस करेंगे हम किसको? न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन को, तो कितना आना चाहिए इनकी डिफरेंसेस? जो भी हमारा उसका नंबर आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, दोनों की क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 54 और यहाँ पे 54 क्या है? सेम है। इसको ही हम क्या कहते हैं? आइसोडाइफर। किसी को नोट करना हो प्लीज नोट कर लीजिए। डिफरेंसेस बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विल बी सेम। किसी को नोट करना हो प्लीज नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा आइसोमर ऑफ न्यूक्लियन क्या होते हैं। और हम नया लेक्चर लेके आएंगे कल। किसी को पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और क्या सीखना चाहते हो उसे भी कमेंट बॉक्स में होता है। धन्यवाद।